तमाशा है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये खौफ है, रंज है, हताशा है, खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। कह रहा हूँ मैं, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, वो हुकूमत नहीं तमाशा है। अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, तैयार है ना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार आप ताली बजा करके मुझे अगली नज़्म के लिए मैं बैठूं आऊं जाऊं तो सिलसिला। इमरान भाई आप थोड़ा सा सांस ले लें, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात हो जाए। नहीं मैं बैठने के लिए नहीं कर रहा, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कई शायरों ने शेर जब सुनाया तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर टैक्स लगाया जा सकता है क्या? तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि राज्यसभा एग्री हो तो क्यों नहीं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि साहब गरीब शायरों पर टैक्स लगा करके क्यों आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं? हम तो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पहुंच करके भी जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के दो-तीन शेर आपको सुनाऊंगा। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरबान में भी झांकना है। मेरी नई नस्लों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई। मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं, एक मतला और दो-तीन शेर। इधर जो लोग बैठे हैं एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दे। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूं क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं और एक ये गजल के 2-3 शेर आपको सुनाऊं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं मौत का ऐलान। गर्ज ये कि मौत तो हर किसी को आएगी, मगर हम दुनिया की मुलम्मा साजियों से फरेब खाकर मौत को भूल चुके हैं। लेकिन याद रखो मौत हमको नहीं भूली है। मौत तो हर वक्त ऐलान करती है, मुझे भूल जाने वालों मैं मौत हूँ और वो मौत हूँ जो माँओं और बेटियों में जुदाई डाल देती है।
मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों में जुदाई डाल देती है। मैं वो मौत हूँ जो दोस्तों और मुहिब्बों में जुदाई डाल देती है। मैं वो मौत हूँ जो खाविंद और बीवी में जुदाई डाल देती है। मैं वो मौत हूँ जो घरों और मोहल्लों को बर्बाद करती है। मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को आबाद करती है। मैं वो मौत हूँ जो तुमको ढूंढती हूँ और पा लेती हूँ, ख्वाह तुम मजबूत किलों में हो और मखलूक में ऐसा कोई न रहेगा जो मेरा जायका न चखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में एक जनाज़ा के साथ चले। कब्रिस्तान में पहुंचकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो निहायत फसीह और साफ़ आवाज़ के साथ ये ऐलान नहीं करती कि ए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ, मैं निहायत तंगी का घर हूँ, मगर उस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ताला शानहू मुझे वसी बना दे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड्ढा है। कब्र को भूलने वालों, हम सबको एक रोज़ कब्रिस्तान ही में जाना है। पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, देखा एक दरवेश उस जा बैठा था। पूछा आबादी में क्यों आते नहीं? बोला सब आबादी आती है, यहाँ मुर्दे ज़्यादा हैफ है हम पर के शब व रोज़ जनाजे उठते देखते हैं, मगर हमें अपनी मौत याद नहीं आती। क्या तुमने कभी सोचा कि जो कल थे आज नहीं हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे? किसी भी घराने, किसी भी ख़ानदान से पूछ लो, उनके मरने वाले ज़्यादा होंगे और ज़िंदा कम होंगे। कहते हैं कि एक बेवा औरत का इकलौता बेटा मर गया, लेकिन फ़र्ते मोहब्बत से वो बेचारी ममता की मारी उसको ज़िंदा ख्याल करके उसके इलाज की कोशिश में दर बदर मारी फिरती थी। हर चंद हुक्मा उसको समझाते कि तुम्हारा लड़का मर चुका है, लेकिन जोशे मोहब्बत में अंधी होने के बाइस उसको यकीन नहीं आता था। आखिरकार लोग उसको महात्मा बुद्ध के पास ले गए कि शायद वो अपने तदब्बुर व दानाई से इस औरत को समझा सके। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि फ़िल हकीकत तुम्हारा लड़का मर गया है, लेकिन मैं उसको ज़िंदा ज़रूर कर सकता हूँ, बशर्ते कि तू मुझे ऐसे घर से पानी का एक कटोरा ला कर दे जिस घर में कभी कोई आदमी मरा ना हो, ताकि मैं उस पानी पर तेरे बेटे को ज़िंदा करने का मंत्र फूंकूँ। उस औरत ने पानी हासिल करने के लिए तमाम शहर छान मारा, लेकिन कोई घर ऐसा ना मिला जिसमें कोई न मरा हो, बल्कि बहुत से घरों में ऐसा मिला कि मरे ज़्यादा हैं और ज़िंदा कम है। आखिरकार लाचार और मायूस होकर वो महात्मा बुद्ध के पास वापस आई और अपनी इस कोशिश में नाकाम रहने का माजरा बयान किया। महात्मा ने उससे कहा कि जब तमाम शहर में तुझे एक घर भी ऐसा नहीं मिला कि जिसमें कोई मरा ना हो, तो तू अपने मरे हुए लड़के के ज़िंदा होने की क्या उम्मीद कर सकती हो? इस बात से उस औरत को सब्र और अपने लड़के के मर जाने का यकीन आ गया और इसकी तजहीज़ व तकफीन पर रजामंद हो गई। न रंजे रफ्तगा कर रफ्ता रफ्ता पहुँच जाएगा तू भी कारवां तक। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।